पातंजल योग दर्शन के पिछले 17 और 18वें सूत्र में सबीज और निर्बीज समाधि का विषय निर्देशित किया गया। उसे संप्रज्ञात योग के नाम से बतलाया गया, जो सबीज समाधि कहलाती है। यानी उस समाधि में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों भावों का संबंध रहता है। इसलिए वह सवितर्क, सविचार या सविकल्प, वितर्कों सहित वर्तमान, विचार सहित वर्तमान या विकल्प सहित वर्तमान समाधि होती है। लेकिन उससे जो अन्य समाधि है वह निर्बीज समाधि, उसमें कोई वितर्क, विचार या विकल्प नहीं रहते। उसमें विराम प्रत्यय हो जाता है, यानी जो प्रत्यय आए हुए रहते हैं। या सबीज समाधि में जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के प्रत्यय होते हैं उनका विराम हो जाता है, यानी उनसे वह उपराम पा जाता है। इसलिए वह निर्बीज हो जाती है। जो बीज है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का, वह भी विनष्ट हो जाता है और तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा यानी कदा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधात्, चित्तवृत्ति का निरोध होने स्वरूप योग फलित हो जाने पर अब वह जो निर्बीज समाधि है वह वैराग्य और अभ्यास की अधिकता के कारण, तीव्र गति के कारण शीघ्र ही सिद्ध होने की बात अगले 21वें सूत्र में बतलाते हैं। तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेगानाम यानी जिनके साधन की गति तीव्र संवेगानाम, तीव्र संवेद की होती है, यानी अधिक जलद गति और अधिक उत्कटता, विवेक और श्रद्धा भाव संपन्नता से आचरण में लाई जाती है, उनकी वह निर्बीज समाधि यानी दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाने का योग आसन्न यानी शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। आसन्न, आपन्न यानी आपन्न यानी आप उसको प्राप्त कर लेना, आसन्न यानी वह सिद्ध हो जाना। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य का साधन तेजी से चलता है, जलद गति से होता है, यानी सतु दीर्घकाल नरयंतर्य सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि, वह जो अभ्यास और वैराग्य का साधन है वह अगर दीर्घकाल यानी काल खंडित ना होते हुए, नर अंतर्य अंतर ना डालते हुए, लगातार बड़े लंबे समय तक सत्कार पूर्वक यानी श्रद्धा संपन्नता से आचरण में लाया जाता है, उनकी दृढ़ भूमि हो जाती है। इसलिए वह तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेग रूप हो जाने से आसन्न शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अतः विवेक बुद्धि से जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। विघ्न बाधाएं साधन में कौन सी है? तो वृत्तयः पंचतयः, जो 5 प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई वही विघ्न बाधाएं रहती है। क्योंकि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र यानी योग
के दीर्घकाल आचरण से दृष्टा जब अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हुआ रहता, वह उसके सिवाय वृत्ति के सादृश्य हो जाता है, यानी वृत्तियों की बाधाएं उमड़ती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनमें भी यह 5 वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेशकारक और अक्लेशकारक रहती हैं। तो जो क्लेशकारक वृत्तियां हैं, जो योग साधना में बाधाएं लाने वाली होती है, रुकावट पैदा कर देती है, वह अगर साधक के चित्त में पकड़ ली जाती है, अंतःकरण में उठाव करती है और साधक अपना होश गंवाकर उनमें तादात्म्य पा जाता है, उनको पकड़ लेता है, तो उसकी साधन की आचरण की गति धीमी हो जाती है और इसलिए उसे योग फलित नहीं होता। लेकिन जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 विकल्पों का, इन 5 वृत्तियों का जो अक्लेशकारक भाव है, उसका विधायक उपयोग कर लेता है और उनको भी छोड़ देता है, तो उसकी साधन की तत्परता में लगे रहने से उसका योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय में योगो अनिर्विण्ण चेतसा स योग योक्तव्यो, वह जो योग है आत्म संयमन योग, जिस प्रकार से उक्त किया गया, वह कर्तव्य करना कर्तव्य है। किस प्रकार? तो अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चित्त से, यानी शांत स्वस्थ प्रसन्न मन से करना कर्तव्य है। अगर साधक में अशांति, अस्वस्थता, उदासी छा जाए तो वह भी बाधाएं आ जाती है। और जिसमें साधन के प्रति शांत स्वस्थ प्रसन्न मन से, उत्साह, स्फूर्ति और विवेक भाव से गति बढ़ती जाती है, उसका योग या समाधि शीघ्र फलित हो जाती है। यानी दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास और वैराग्य का आचरण करने से योगश चित्तवृत्ति निरोधात, चित्तवृत्ति का निरोध होना स्वरूप योग सिद्ध हो जाता है और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और वही निर्बीज समाधि कही जाती है।